तो कांतारा 1 को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं और एक बात जो कि सभी की जबान पे है कि ये फिल्म एक ऐसा सिनेमैटिक जेम है जैसा हमने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखा है। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ऐसे 4 रीजंस बताने वाला हूं जिस वजह से आपको इस फिल्म को आईमैक्स में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देंगे। रीजन नंबर 1, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ल्ड बिल्डिंग। बेसिकली कांतारा आज के टाइम की वन ऑफ दोस फ्यू फिल्म्स है जिसकी सारी की सारी शूटिंग रियल लोकेशंस पे हुई है। इसी वजह से आप फिल्म में बहुत सारे फॉरेस्ट और जंगल के शॉट्स देख सकते हैं। इनफैक्ट यू माइट बी सरप्राइज्ड टू नो कि इस फिल्म का बजट सिर्फ 125 करोड़ है और उसके बावजूद भी फिल्म पे कहीं भी ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फॉर्चुनेटली मेकर्स ने इस फिल्म का एक मेकिंग वीडियो भी निकाला था और वहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इस फिल्म के सारे सीन्स को जंगल में शूट किया गया। साथ ही जितने भी आप पैलेस या फिर बाकी लोकेशन फिल्म में देखते हैं उन सभी के लिए भी प्रॉपर सेट्स बनाए गए। दैट इज द रीजन कि जब आप कांतारा चैप्टर 1 को आईमैक्स के स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको इस फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक लगती है। साथ ही जितने भी विजुअल्स हैं, चाहे फिर वो पेड़ों के हो, टाइगर के हो या फिर बाकी एनिमल्स के, वो सभी आपको इस फिल्म में देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। यही रीजन है कि जब बहुत सी पब्लिक इस फिल्म को आईमैक्स में देख के निकल रही है तो वो ऐसा कह रही है कि वो पिछले 3 घंटों के लिए इसी कांतारा के जंगलों में खो गई थी और जितने भी इवेंट्स उनको दिखाई दे रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने हो रहे हैं। जिसके बाद सेकंड रीजन है देव वाला सीन, जो कि फिल्म के सेकंड हाफ में आता है और वो लिटरली आपका माइंड ब्लो कर देगा। बेसिकली फिल्म के सेकंड हाफ में एक सीन है यहाँ पे गुलशन देवैया का कैरेक्टर कांतारा के गांव वालों पे काफी ज्यादा अत्याचार करता है और उसके बाद जो गुलका देव हैं वो ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हैंड्स डाउन जिस तरीके से ऋषभ शेट्टी ने सीन में परफॉर्म किया है, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इंडियन सिनेमा में शायद ही कोई ऐसा एक्टर हो जो कि इस लेवल की परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाए। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मैंने ये नोटिस की कि जब मैं इस फिल्म को आईमैक्स में देख रहा था तो नॉर्मली बाकी जितने भी सीन्स थे उसमें ऊपर और नीचे सिनेमैटिक बार्स आ रही थी, जिस वजह से फिल्म का रेशियो थोड़ा बहुत कट जा रहा था। लेकिन भाई इस सीन में मेकर्स ने सिनेमैटिक बार्स हटा दी थी और इस वजह से ये सीन मैंने फुल रेशियो में देखा, यानी टॉप से लेके बॉटम में। और मैं बिना एग्जैजरेट किए कह सकता हूं कि जिस तरीके से ऋषभ शेट्टी ने उस सीन में कार्नेट बचाई है, जहां पे वो एक के बाद एक गुंडों को पटकते हैं, कसम से जब आप उस सीन को थिएटर में देखेंगे तो उसके बाद आप बिल्कुल स्पीचलेस हो जाने वाले हैं। जिसके बाद थर्ड रीजन या फिर ऐसा सीन जो कि अगेन आपको आईमैक्स में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो आता है फिल्म के लेटर पोर्शन में, यानी जब आखिरी 20 मिनट होते हैं तो वहां पर ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर एक कुएं में चला जाता है जो कि सॉर्ट ऑफ एक गुफा होती है और वहां जाके वो किसी कैरेक्टर से मिलता है। अब उस कैरेक्टर का जिक्र फिल्म के फर्स्ट हाफ में भी होता है, लेकिन क्योंकि आप उस बात को एज अ मजाक लेते हो तो आपको नहीं लगता है कि वो कैरेक्टर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता होगा। अब क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता तो मैं बस ये बता सकता हूं कि वो एक ऐसी चीज होती है जिसको बाल सीधा करने का काम दिया गया था। लेकिन इसके भी ऊपर जो एक्चुअली चीज आपका माइंड ब्लो करेगी वो ये है कि जिस तरीके से उस क्रीचर को प्रेजेंट किया गया है और उससे भी ज्यादा जिस तरीके से शिवजी का रेफरेंस दिया गया है, जहां पर ऋषभ शेट्टी की बॉडी से एक सांप लिपट जाता है और फिर उनके हाथ में त्रिशूल और बगल में शिवलिंग होती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने ऐसा कुछ इंडियन सिनेमा में आज से पहले नहीं देखा होगा। एंड अगेन जब आप इस सीन को आईमैक्स में देखोगे तो फिर से सिनेमैटिक बार्स गायब हो जाती हैं और आपको पूरा रेशियो फिल्म का देखने को मिलेगा। जिसके बाद फोर्थ और फाइनल रीजन है फिल्म का एपिक ग्रैंड फिनाले, जहां पे कुछ ऐसा हुआ था कि उसने सारी ऑडियंस को शॉक में डाल दिया था। बेसिकली फिल्म के फिनाले में एक ट्विस्ट आता है जो कि ऑब्वियसली आपको अमेज और शॉक तो कर ही देगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब गुलिका देव की बहन यानी चामुंडी को बुलाया जाता है किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मारने के लिए। इसके बाद जिस तरीके से ऋषभ शेट्टी ने इस सीन में एक्ट किया है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी बॉडी को पोजेस कर लिया है और उनकी आईलिड्स उल्टी हो जाती हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप भी मेरी तरह एक सिनेमा लवर हैं तो वो सीन आपको एड्रेनालिन फील करा देगा। इनफैक्ट मेरा थिएटर तो उस टाइम पे स्टेडियम बन गया था क्योंकि पूरी की पूरी ऑडियंस इरप्ट हो गई थी। आई स्टिल रिमेंबर कि ऑडियंस में कोई तालियां बजा रहा था, कोई सीटियां बजा रहा था और कुछ लोग तो खुशी के मारे चिल्ला रहे थे। और आप खुद जानते हैं कि एज अ सिनेमा लवर ऐसी प्लेस में होना क्या होता है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, जिस तरीके से ये सीन प्रोसीड करता है उसके बाद ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर जो उस फीमेल कैरेक्टर के साथ करता है किसी चीज को घुमा के, मैं बस बिना ज्यादा हाइप के यही कह सकता हूं कि भले ही आपने टिकट 200, 400 या फिर 500 रुपए का लिया हो, लेकिन वो पर्टिकुलर सीन आपका टिकट का पूरा पैसा वसूल करा देगा। इनफैक्ट काफी लोगों को तो ऐसी फीलिंग आएगी कि जितना उन्होंने पे किया था उससे ज्यादा उन्होंने वसूला। इन पर्टिकुलर 3 सीन्स की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस फिल्म को आईमैक्स में देखना ही देखना चाहिए। और अगर आपने देख लिया तो कमेंट में बताना कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा।